महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सिर्फ कुर्सी जाने का ही खतरा नहीं है, बल्कि पार्टी की कमान भी उनके हाथ से जा सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपनों की लड़ाई में बागियों ने किस तरह से पार्टियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बगावत की शुरुआत 1967 में हुई। ये तब हुआ जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए। कांग्रेस साधारण बहुमत के साथ सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद इंदिरा अपने लोगों को संगठन में शामिल करना चाहती थीं। ऐसे में पुराने दिग्गजों ने उनकी कोशिशों को सफल नहीं होने दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने बगावत का ऐलान कर दिया। संघर्ष बढ़ा तो पार्टी अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने वाम दलों के समर्थन से अल्पमत सरकार चलाई। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी को गाय का दूध पीता बछड़ा चुनाव चिन्ह मिला। ये पहली बार था जब कांग्रेस गाय बछड़े के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। इंदिरा की कांग्रेस को न सिर्फ जीत मिली, बल्कि पार्टी पर पूरी तरह से उनका कब्जा हो गया। भारतीय राजनीति के इतिहास में दूसरी बड़ी बगावत AIADMK में हुई। 1987 में तमिलनाडु की सत्ता पर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कलडम काबिज थे। MG रामचंद्रन मुख्यमंत्री थे। 24 दिसंबर 1987 को रामचंद्रन का निधन हो गया। उनके निधन के साथ AIADMK के दो गुटों में पार्टी पर नियंत्रण के लिए संघर्ष शुरू हो गया। एक गुट की अगुवाई MG रामचंद्रन की पत्नी जानकी रामचंद्रन कर रही थीं। वहीं दूसरे गुट की अगुवाई पार्टी की सचिव जयललिता कर रही थीं। दोनों धड़ों ने राज्यपाल के सामने अपने अपने दावे पेश किए। राज्यपाल ने जानकी रामचंद्रन को सरकार बनाने का न्योता दिया। 28 जनवरी 1988 को जब जानकी सरकार सदन में बहुमत साबित कर रही थी, उस दिन विधानसभा में जमकर हिंसा हुई। पुलिस को सदन के अंदर लाठीचार्ज करनी पड़ी। नतीजा ये रहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। 3 हफ्ते पुरानी जानकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। नए सिरे से चुनाव हुए तो जयललिता गुट को 27 सीटें मिली। राज्य में DMK की सरकार बनी और जयललिता नेता प्रतिपक्ष बनी। फरवरी 1989 में दोनों धड़ों का विलय हो गया और जयललिता पार्टी की नेता बनी। जयललिता के निधन के बाद भी इसी तरह का संघर्ष पार्टी में देखा गया। तीसरी बड़ी बगावत आंध्र प्रदेश में हुई। 1982 में तेलुगु सुपरस्टार NT रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया। 1993 में वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इसी साल पार्टी में कलह और गुटबाजी की शुरुआत हुई। NTR अपनी पत्नी लक्ष्मी पार्वती को पार्टी की कमान देना चाहते थे। NTR के इस फैसले का विरोध शुरू हुआ। गुटबाजी इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपने दामाद और पार्टी के कद्दावर नेता चंद्रबाबू नायडू का विद्रोह झेलना पड़ा। सितंबर आते आते NTR के हाथ से सत्ता और पार्टी दोनों निकल गईं। 1 सितंबर 1995 को चंद्रबाबू नायडू पार्टी के नेता बने। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। लोक जनशक्ति पार्टी में भी ऐसी ही बगावत देखने को मिली। रामविलास पासवान बीमार पड़े तो चिराग ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। चिराग ने चचा पशुपति पारस को किनारे लगाना शुरू कर दिया। अक्टूबर में रामविलास के निधन के बाद वर्चस्व की जंग तेज हो गई। जून 2021 आते आते पशुपति पारस ने पार्टी के 6 में से 5 सांसदों को अपने साथ मिलाकर चिराग के संसदीय दल के नेता का पद और पार्टी की कमान दोनों छीन ली। वहीं अब चिराग पासवान लोजपा रामविलास के नेता हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।